ये जो लेसन होता है डॉक्टर साहब, लोग ये कहते हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपको अगर दिल की बीमारी है तो आप लहसुन खा लें रोज सुबह उठ के निहार मुंह, या फिर आप लहसुन अनारदाने की चटनी जो है वो रोजाना खा लें, आपको कभी कोई दिल की बीमारी नहीं होगी और आपको कभी कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। ये क्या है? ये इसमें देखिए जी, किसी हद तक किसी बात में थोड़ी सी सच्चाई होती है। लहसुन जो है उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की एबिलिटी होती है। अगर आप वो रूटीन में अपनी आदत बना लेते हैं तो इट कैन हेल्प कर्टेल सम रिस्क फैक्टर्स ना। लेकिन उसका ये मतलब अगर आप लहसुन खाएं और दूसरी तरफ आप अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल स्टैटिक कर लें, बैठे रहें टीवी के सामने, काम ना करें, उठें, तो लहसुन कुछ नहीं कर सकता। लहसुन का एक पार्शियल इफेक्ट ज़रूर है आपके लाइफ पर। आप को कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, आप लहसुन की पुड़ी लेना चाहते हैं, आप लीजिए, उसका फ़ायदा होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो लेकिन उसको हम कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी कि लहसुन की पुड़ी, आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको शदीद दर्द हो रहा है, तो कोई बंदा आपके मुंह में आके लहसुन की पुड़ी डालना शुरू कर देता, तो वो उसका कोई तुक ही नहीं बनता। मेडिकल साइंस के करीब नज़दीक उसका कोई तुक। लहसुन खून पतला करता है? लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करता है, खून पतला नहीं करता। खून पतला नहीं करता। लहसुन खून पतला नहीं करता। कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, वो चर्बी जो वजह बन रही है हार्ट अटैक की, उसको थोड़ा सा कम करता है। दूसरा ये कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हार्ट अटैक के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें से एक फैक्टर इन्फ्लेमेशन है, जिसका हम अक्सर जिक्र ही नहीं करते। हम समझते हैं कि खून की चर्बी है, चर्बी जमा हो गई आर्टरी में, शरेयान में जाकर, और वो तंगी हो गई और बस वो हार्ट अटैक हो गया। वो चर्बी अगर जमा भी हो तो स्टेबल प्लाक बहुत अरसे तक रह सकता है। जब तक वो चर्बी, वो प्लाक अनस्टेबल नहीं होता, वो रप्चर नहीं होता, तब तक अटैक नहीं होता। और उसका रप्चर होने का और उस रप्चर से अटैक होने का जो प्रोसीजर है वो इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में जो हेल्पफुल चीज़ है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और लहसुन में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो बजाय उसको हम डॉक्टर के पास लेके जाएं, जैसे ही उसको हार्ट अटैक आ रहा है हम उसके मुंह में लहसुन दे दें? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हम करेंगे। ये नहीं फ़र्क पड़ेगा? नहीं, लहसुन तो रूटीन में उसने अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में डालना है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे किसी को डिसएग्री कोई नहीं करता। लेकिन जब हार्ट अटैक के सिम्टम्स, आपके जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, छाती में बोझ, पूरी छाती में दर्द, बोझ, डिफ्यूज चेस्ट पेन, यानी आप लोकलाइज ना कर पाएँ कि कहाँ हो रही है, दर्द के साथ पसीने आए, दर्द के साथ घुटन हो, आपको सांस फूले, चलने में दुश्वारी हो, दर्द थोड़ा सा चलने से मज़ीद बढ़ जाए, दर्द आपके दोनों कांधों की तरफ जाए, दर्द आपके जबड़े की तरफ जाए या पीछे कमर की तरफ जाए, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम हार्ट अटैक हो रहा है। तो ऐसे में लहसुन की पुड़ी या अनारदाना या कोई पुड़ी काम नहीं करेगी। ठीक है। ऐसे में आपने एक डिस्प्रीन की 300 मिलीग्राम की गोली लेनी है और वो चबा लेनी है। अगर आपको कोई उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसे रख के बगैर पानी के उसको, बगैर पानी के, जैसे आप अपनी बाइट कोई गम चबाते हैं वैसे चबा लीजिए। और उसमें जो है उसके बाद आप एंजिसिड की गोली, अगर आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक कर लें, अगर ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो आप एंजिसिड। सिस्टोलिक क्या होता है? नीचे वाला, ऊपर वाला नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120, जैसे हम कहते हैं 120/80 है। ये वैसे तो एक रेंज होती है, लेकिन आमतौर पे 120/80। तो 120 जो ऊपर वाला है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला है। तो अगर वो 100-110 से ऊपर है तो आप एंजिसिड की एक गोली लें, वो ज़बान के नीचे रखें। उससे आपको आइडिया हो जाता है, अगर वो फ़र्क पड़ना शुरू हो तो उसके दोनों फ़ायदे हैं, थेराप्यूटिक भी है और डायग्नोस्टिक भी है। अगर फ़र्क पड़ रहा है उस गोली से तो काफ़ी हद तक उससे पता चल जाता है कि ये दिल का ही दर्द है। ठीक है। लहसुन जो है वो ये कहते हैं कि जी रोज़ एक लहसुन खाएं, ब्लड प्रेशर से निजात पाए। देखिए जी, इस तरह की जो क्लेम्स हैं, बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो साइंटिफिक नहीं होते। अच्छा, साइंस, लेकिन आप कह रहे हैं लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करता है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपको 7-8 रिस्क फैक्टर्स और भी बता रहा हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपका बाकी डाइट कैसा है, आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, आपकी शुगर। ऐसे मरीज़ हैं जो सारी उम्र परहेज़ करते रहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव होती है, फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट होती है हार्ट डिजीज़ के लिए, तो उनको दिल की बीमारी हो जाती है। 40 साल के लोग सारी उम्र हमें आके कहते हैं जी मैंने सारी उम्र मीठा नहीं खाया, सारी उम्र फैट नहीं खाया, भागता हूँ,
बीमारी हो जाती है। तो उस जीन्स के साथ आप फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप बीमारी को स्लो डाउन कर सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके वालिद साहब हैं और उनको 55 साल की उम्र से पहले दिल की बीमारी हुई है तो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है आपकी। अगर आपकी वालदा हैं और उनको 65 साल से पहले हार्ट की बीमारी हो गई है तो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है। ऐसे बंदों को 30-35 साल पर होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। उनको अपने लाइफस्टाइल को, अपने अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उसको देखना है, अपनी डाइट को देखना है, डैश डाइट लेनी है, भागना है, एक्सर्शन करनी है। आपको पता है स्टैंडर्ड्स हैं हफ्ते में पूरे, हमारे तो गाइडलाइंस हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जिसमें बताया गया है कि कितनी देर आपको भागना चाहिए हफ्ते में। मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है तो कितनी देर करनी है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है तो कितनी देर करनी है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही, इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करना, पहले ही सोच लेना कि मुझे इस बीमारी का रिस्क कितना बड़ा है और मैंने कितनी जल्दी उसके बारे कुछ करना शुरू कर देना है ताकि देर ना हो जाए। हार्ट में जब देर हो जाए, हार्ट में हमारे यहाँ एक बड़ा कोट है, बड़ा फेमस कोट है हार्ट के बारे, कहते हैं कि टाइम इज़ मसल, कि जितना इम्पोर्टेंट, जैसे वो भी मैंने हार्ट अटैक के बारे कहा कि वो जो विंडो है आप जितनी जल्दी पहुंचेंगे, जितनी जल्दी हार्ट को उस क्लॉट से, हार्ट की शरेयान को निजात दिलाएंगे, उतनी जल्दी आपका रिस्क कम है आपका मसल डैमेज होने का। ठीक, तो लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है जो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को भी लो करेगा जी, और हार्ट की बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन अगर बर्गर पिज़्ज़ा शवर्मे करने हैं तो फिर आपकी कोई गारंटी नहीं है लहसुन के बारे में, फिर लहसुन हम ज़ाया ही खा रहे हैं। जी, फिर लहसुन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।